हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर गुड। तो आज की इस वीडियो में मैं ड्रॉ करने वाली हूँ रियलिस्टिक आइज़। तो मैं आपको इसको बताऊंगी आप किस तरह से रियलिस्टिक आइज़ ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं चारकोल और ग्रेफाइट दोनों का ही यूज़ करूँगी इसमें। एकदम अच्छे से मैं आपको बताऊँगी किन पेंसिल्स का यूज़ कर रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, बिकॉज चारकोल पेंसिल का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी पहले। तो धीरे धीरे करके हम ग्रेफाइट का भी करेंगे यूज़, चारकोल का, दोनों मिक्स करके हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कैमलिन की चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और जो भी डार्क एरियाज़ है पहले मैं उनको इससे कवर करने वाली हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे सॉफ्ट मीडियम चारकोल दोनों का ही यूज़ कर रही हूँ। तो डार्क पेंसिल को ही आपको यूज़ करना है, क्योंकि जो डार्क एरियाज़ होते हैं उनको ऑप्ट करने के लिए आपको चारकोल पेंसिल का यूज़ करना चाहिए। आईज़ के लिए आप कर सकते हैं और जो आईब्रोज होती हैं उनके लिए कर सकते हैं। तो कैमलिन की चारकोल पेंसिल बहुत बढ़िया होती है। तो इस तरह से बस आपको धीरे धीरे रेफरेंस में देख के अच्छे से ड्रॉ करना है। और जैसे इस एरिया में सबसे पहले मैं थोड़ा लाइट पेंसिल का यूज़ करने वाली हूँ, फिर उसके बाद हम डार्क पेंसिल को यूज़ करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे मीडियम चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, एकदम लाइट इसमें प्रेशर का अप्लाई कर रही हूँ मैं। तो स्टार्टिंग में पहले हम एकदम बेस बना लेंगे लाइट पेंसिल का यूज़ करके। एंड हाँ गाइज़, थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। आप लोग कमेंट कर रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, और मैं इसी तरह से वीडियोस लाते रहूँगी। और अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, तो मैं उनकी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, और आपको लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें काफ़ी कुछ अच्छे से क्लियर भी होगा। तो इस तरह से आपको पहले फर्स्ट लेयर करने के बाद ब्लेंडिंग कर लेनी है। तो इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखना गाइज़, एंड थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। अब मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे जो डार्क एरियाज़ है उनके लिए सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का। कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल बहुत स्मूथ और काफ़ी अच्छी होती है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से बस आपको धीरे धीरे करके यहाँ पे स्ट्रोक्स लगाने पड़ेंगे, या फिर आपको सिंपल शेड करना होगा। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं जो डार्क एरिया होगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए तो आप लोग पिंटरेस्ट से निकाल सकते हैं फ़ोटोग्राफ आई की, या फिर गूगल से निकाल सकते हैं। तो मैं पिंटरेस्ट को सजेस्ट करूँगी आप लोगों को, बिकॉज़ वो काफ़ी बढ़िया है, उसमें क्लियर फ़ोटोग्राफ्स आपको मिल जाती है। तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं फ़ोटोग्राफ्स प्रैक्टिस के लिए, या फिर अगर आपको ड्रॉ करना है तो भी। तो इस तरह से फिर उसके बाद हमें सेकेंड लेयर के बाद भी हमें ब्लेंड कर लेना है अच्छे से। आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम जो भी आई का दूसरा वाला एरिया होगा वहाँ पे अच्छे शेड करेंगे, और इस तरह से पहले हम लाइंस दे देंगे, बिकॉज़ ये भी होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसमें होती हैं आई में। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रेफाइट पेंसिल का, बिकॉज़ यहाँ पे हमें एकदम डार्क नहीं करना। आप चारकोल पाउडर का आप यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं अभी ग्रेफाइट का यूज़ कर रही हूँ। तो इसी तरह आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ पे लाइट पेंसिल का यूज़ करना है, डार्क का, या फिर आप लाइट के लिए HB या फिर 2B का यूज़ कर सकते हैं, डार्क के लिए 4B या फिर 6B का यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल को एकदम पीछे से पकड़ के आपको शेड करना है, और फिर आप धीरे धीरे ब्लेंड भी करना है। ब्लेंडिंग करने से आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितने और लेयर इसमें और अच्छे से करना है, और अच्छे से आपको स्मूथ टेक्सचर भी मिल जाएगा, जिस तरह से आप देख सकते हैं। बाकी आपको फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करना है और देखना है आपको कितनी लेयर वाइज और इसमें काम करना है, हाइलाइट्स करने हैं। हाइलाइटिंग के लिए आप इरेजर के साथ साथ जेली रोल पेन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट जेल पेन्स का। तो इनसे भी काफ़ी अच्छी हाइलाइटिंग हो जाती है। तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ HB पेंसिल का, एकदम लाइट जो पेंसिल होती है। यहाँ पे हमें एकदम लाइट शेड करना है। तो आईलैशेस के लिए मैं यहाँ पे चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगी। और आईलैशेस को कभी भी एक साइज़ में मत बनाना, मतलब एक ही बिल्कुल लेंथ में, बिकॉज वो ऊपर नीचे होती हैं, तो वो उस तरह से काफ़ी अच्छा दिखेगा। अगर आप एक ही साइज़ में बनाएंगे तो बिल्कुल भी मतलब सही नहीं दिखती है, मैंने देखा है। तो आईलैशेस की भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए।
आइज़ के ऊपर होते हैं उनको आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, जैसे डार्क एरिया होता है वहाँ पे, तो उसको आपको एकदम डार्क पेंसिल का यूज़ करके आप ड्रॉ करेंगे तो काफ़ी अच्छे से होगा। और मैं यहाँ पे ग्रेफाइट पेंसिल का भी यूज़ कर रही हूँ, तो एकदम डार्क, हम एकदम डेप्थ वाला जो है वहाँ पे मैं एकदम डार्क कर रही हूँ, और बाकी मैं ग्रेफाइट का भी यूज़ कर रही हूँ। और जो डेप्थ वाला एरिया वहाँ मैंने चारकोल का यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह से आइज़ में जो भी आपको नस दिखती होंगी हल्की हल्की जो होती है, उनको भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर भी रही हूँ और साथ में ग्रेफाइट पेंसिल का भी यूज़ कर रही हूँ। अब जो आई और आईब्रोज के बीच वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे हम करेंगे, वहाँ पे भी हम डार्क लाइट दोनों ही करेंगे, और ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करूँगी मैं इसमें। और आईब्रोज़ के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ चारकोल पेंसिल का ही। तो इस तरह से आपको लाइंस देनी है चारकोल पेंसिल से, जो भी आईब्रोज ड्रॉ कर रहे हो आप, डार्क होती है ना वो भी, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और बाकी जो आईब्रो और आईज़ के बीच का होता है एरिया, वहाँ पे डार्क और लाइट आपको दोनों ही करना होगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। जहाँ पे डार्क है यहाँ पे आपको डार्क डार्क पेंसिल का यूज़ करना है, जहाँ पे लाइट है यहाँ पे लाइट यूज़ करना है पेंसिल को। ब्लेंडिंग के लिए आप इस एरिया पे यूज़ कर सकते हैं टिश्यू पेपर का, काफ़ी स्मूथ और अच्छे से आपको टेक्सचर दे देगा। और फिर इरेज़र का यूज़ करके, मैकेनिकल इरेज़र, आप इस तरह से जो भी हाइलाइट्स है वो कर सकते हैं। बाकी जो आइज़ के नीचे का एरिया होता है वहाँ पे भी थोड़ी झुर्रियाँ जैसी होती हैं हल्की हल्की, लेकिन अगर आप हंसते हैं या फिर सिंपल वैसी भी आती हैं, तो मैं उनको भी ड्रॉ करूँगी। हल्का हल्का जो नीचे का एरिया होता है इसका आप देख सकते हैं, मैं इस तरह से ब्लेंड भी कर रही हूँ, साथ में शेड करके फिर ब्लेंड भी कर रही हूँ, तो आप देखो अच्छे से। सो हाँ गाइस, ये था आज की इस वीडियो में। मैंने आपको दिखाया आप किस तरह से रियलिस्टिक आई ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।